सावन महीने री गेरी गेरी बिरखाऊं। गांव का जो किसान लोग हाँ वे ये सोच के कि जाओ खेत में खेती करो और भगवान इंद्र भगवान कृपा करिए। अजमाल जी महाराज रात भर जागता रहा। सुबह मन में और सोचकर गांव में निकला। जैसे अभी ठाकुर साहब आए थे तो गांव के जो ठाकुर होते हैं उनके लिए पूरी प्रजा होती है। तो अजमाल जी महाराज जब निकला मन में वो सोचकर कि गांव के लोगों ने बधाई दे दो, शुभकामना दे दो कि भगवान इतनी मेहरबानी करिए, इन बार जवानों चौको वेला, ऐसा सोच अजमाल जी गांव रे चौराहे पर आया। किसान लोग अपने घर से हड़ ले खेती की तरफ निकला। लेकिन जैसे ही अजमाल जी महाराज सामने धक्या, किसान बीज री पोटलियां बटी खाली कर वापस बैलगाड़ी जोत और वापस मुड़कर अपने घर चला गया। कुछ बड़बड़ कर कि कैसो आदमी है, इन्हें वो भी पतो नहीं कि बांजियो है, और सुबह सुबह मुंड उठाकर सामने आ गयो। आने वो भी पतो नहीं है कि गांव में खेती करने वास्ते किसान सुगन ले गया है, और बांजियो आदमी रा सुगन ले खेत में जाने से बढ़िया घर पे आराम करो, क्योंकि बांझे आदमी रा सुगन सो कहीं होनो नहीं। किसान जब वापस मुड़ा तो अजमाल जी पूछ लियो, बोले भाई अरे गेरी गेरी बिरखा भाजा थे पाछा कैया जा, गेरी गेरी बिरखा भाया ओथी पाछा कैया जाओ, ओ मन साची साची बात बताओ जियो। गेरी गेरी बिरखा भाया पाछा कैया जाओ, गेरी गेरी बिरखा भाया पाछा कैया जाओ, मन साची साची बात बताओ जियो। साची साची बात बताओ जियो। खम्मा 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 रे कंवर अजमाल रा, ओ ऋणी चेरा राजा है लो सांभळो जियो। ऋणी चेरा राजा है लो सांभळो जियो। खम्मा 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 रे कंवर अजमाल रा, अजमाल जी पूछो कि गेरी गेरी बिरखा भाया पाछा क्यों जाओ। भगवान इतनी कृपा करी है, इस बार जमानो होनो है और आप अपने खेत में नहीं जाकर घर जा रहे हो। आखिर में बात कहीं है, मने कहो गांव का ठाकुर है, मर्यादा भी है, और मुंडा पर कुड़ कवे कि थे बांध जाओ। लेकिन फिर भी प्रजा का भला था, गांव के लोगों का भला था। एक समझदार बुजुर्ग आगे आया, बोले बा ठाकुर साहब, अरे थे तो अजमल जी बीरा, बांजिया कही जो, थे तो अजमल जी बीरा, बांजिया कही जो।
ओ मारा सुगन खराब घना होया जियो, सुगण खराब घना होया जियो, खम्मा 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 रे कवर अजमाल। अजमाल जी ने मुंडा पर कह दियो कि ठाकरा आप ठाकुर हो, गांव का धनी हो, मायत हो, पर थाने पतो नहीं है कि खेती करने में कितनी ताकत लगे। आप तो सुबह सुबह मुंडो उठाकर आ गया, लेकिन 6 महीने की तपस्या है। जेठ महीने में आषाढ़ जेठ श्रावण भादवो आसोज और काती, दिवाली रा काती रा जब घरे आवे तो कितनी मेहनत लागे, थाने बात को पतो नहीं है। इसलिए अजमाल जी तो बांझिया हो और बांझिया रा सुगन ले, खेत में जाओ, इससे तो बढ़िया कि घर पे आराम कर लो। बड़बड़ बोलता किसान तो चल गया घर पे, अजमाल जी ने पैरों धरती निकल गई। मुंडो लटका कर उदास बेहाल व्यथित अजमाल जी जब घर गया, अब बोले मैना जी पूछ लियो, बोले पिया जी आज गया, उस समय तो आप बड़ा राजी बनकर गया, बड़े उत्साह के साथ में गया, लेकिन पाछा आया मुंडो उतार कर कहीं हो गए हो। अजमाल जी ने आंखों में आंसू आ गया, बोले रानी बांझियों के मेरे मारो, बांझियों के मेरे मारो, मुख नहीं देखे, एड़ा कहीं पाप कमाया जियो, एड़ा कहीं पाप कमाया जियो, खम्मा 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 रे कवर अजमाल। ऋणी चेरा राजा से तो सांभळो जियो, खम्मा 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 रे कवर अजमाल। ये माता बहने बैठी, आप लोग बैठे, आदमी कितना भी परेशान हो, दुनिया में सब जगह हार जाए, लेकिन एक पतिव्रता नारी का धर्म है। अजमाल जी ने पूछो कि पिया जी गया उस समय बहुत मन खुश हो, मुंड उतार करके कराया कहीं हो। अजमाल जी रानी मीणा दे के सामने रोने लग गया, बोले मैं जीवन से हार गयो, भगवान यदि होतो तो मैं बूढ़ो होने को आयो, भगवान दुनिया में होता तो मने भी बेटो देता। 12-12 साल तक यात्रा की। मीणा दे जी कहो कि पिया जी चिंता ना करो ना, 12 साल गया, एक बार फिर चले जाओ, और ये बार द्वारका रो ना, आपके मन की इच्छा जरूर बोलो, जरूर पूरी करेला। अजमाल जी फिर द्वारिका के रास्ते के चले है। सर्दी गर्मी बरसात, उड़बाना पांव, पगों में छाला हो गया। फिर एक सांवरिया आस लिया, अजमाल जी फिर द्वारिका रे धाम रे रास्ते पर चल गया। मंदिर की सीढ़ियों पर बाहर बैठकर रोने लग गया, और कहीं अरे हाथ जोड़ में अर्ज करूं जी आयो थारे बारने, दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर दे कारण। अजमल सुन रे सांवरा इतरो मत बन रे मूंजी, केवे अजमल सुन रे सांवरा इतरो मत बन रे मूंजी, एक टाबरियो मने देवे तो नहीं घटे थारी पूंजी।
नहीं सुनीला विघ्न करूला, नहीं सुनीला विघ्न करूला, नहीं सुनीला विघ्न करूला, आयो घर सुधारने। दुनिया माने मोसा बोले टापर रे कारने, दुनिया माने मोसा बोले टापर रे कार। अजमल जी रोने लग गया। देखिए ये बहुत सामान्य बात है कि जिससे उम्मीद होती है। अजमल जी सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा है, थोड़ी देर बाद में आंख खोलकर देखे कि भगवान सुने कि नहीं सुने। अजमल जी आंख खोलकर देखा तो मूर्ति मुस्कुराती हुई दिखाई दी, और मूर्ति मुस्कुराती है, मूर्ति रोती हुई कभी नहीं होती, ये पकड़ती है। अजमल जी जब मूर्ति ने इसे मुस्कुराते हुए देखी तो अजमल जी ने जो दर्द है, दुख है, वो ज्वार उमड़ पड़ो। बोले भगवान थारे भक्तों ने रोता देखकर तू हंस रहे हो है। और अजमल जी ने जो अंदर में विश्वास हो वो विश्वास चूर चूर होकर टूट गए हो। अंदर में क्रोध, भगवान की मूर्ति ने आगे रोनो छोड़, अजमल जी ने क्रोध में वो बाजरे रो लाडू जो भोग लगाने वास्ते लायो वो मूर्ति रे ले और भगवान ने मार दियो। बोले आज से थारा हमारा संबंध खत्म। जोर जोर से चिल्लाने लगे। मंदिर का पुजारी जो है वे अपने अपने रूम अपने अपने घरों में सो रहा है, और अजमल जी की आवाज सुनकर भागता भागता बाहर आया। बोले आखिर में मंदिर में कहीं हो रहे हो, जोर जोर से कौन चिल्ला रहे हो है। अजमल जी जब रोता हुआ देख तो पंडित जी बोले कि ठाकरा कहीं रो रहा हो, भगवान को मिलना है तो भगवान अठे नहीं है। क्योंकि अजमल जी का क्रोध वो सहन नहीं कर पाए। पंडित जी डर गया कि वो क्या। अजमल जी पूछ लियो, अरे पूजा जी बता दे कठे बार करो ना। पूजा जी बता दे कठे बार करो ना, मैं तो दर्शन करवाने आयो जियो, दर्शन करवाने आयो जियो। खम्मा 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 रे गवर अजमा। इतनी बात सुनी अजमल ने समुद्रिया में कूद पड़ा। सोने का तो महल देखा, हीरा पन्ना खूब जड़ा। आय सांवरे दर्शन दीना, सिर पर पट्टी बांध रहे। अजमल जी अपने जीवन की चिंता ना करी, पंडित जी कह दियो कि भगवान समुद्र में है, तो अजमल जी महाराज भगवान भी मिलने की उम्मीद ले और समुद्र में कूद गया। भगवान दर्शन भी दे दिया, लेकिन भगवान रे माथा ऊपर पट्टी बंधी हुई है, खून आ रहा। अजमल जी चरणों में गिर पड़े। बोले भगवान, भगवान पूछ लो कि अजमल की करायो। बोले बाद में बताओ, पहला वो तो बताओ थारे माथे पर वो अभीड़ गुण मिलियो। आप तो भगवान हो, आप तो पालन करता हो, और आप जब भगवान हो तो आपने माथे ऊपर चोट क्यों है। भगवान भी मुस्कुराता हंसता कह दिया कि अजमल ये दुनिया बोकड़ी है, थारे जड़ा कई भगत है भाव, कोई मारे लाडू की मार दी। अजमल जी बड़ा शर्मिंदा हो गया। बोले भगवान मैं तो भी मूर्ति के मारी, पर चोट आपके कैसे। तब अजमल जी भगवान ने समझा रहा, भगवान अजमल जी ने समझा रहा है। बोले अजमल मूर्ति में मैं नहीं हो तो 12-12 साल तक तू भी नहीं आता। 12-12 साल तक आप लोग जी और जीने दो वाले लोग बैठे हो, अहिंसा परमो धर्म के लोग बैठे हो। हमारे हिंदू समाज ने पत्थरों में भगवान को देखा, हमारे भारत की संस्कृति ने इन पेड़ पौधों में भगवान को देखा, हमारे
धर्म ने कण कण में भगवान को देखा है। अजमाल जी भगवान के चरणों में गिर पड़ा, बोले भगवान क्षमा करो। पर अजमाल जी ने भगवान पूछ लियो कि भगवान पूछो कि अजमाल आयो क्यों। अजमाल जी क्यों भगवान इतो ही जानो तो फिर पूछ क्यों रहा हो। जब इतना जानकार हो तो फिर भगत के मन में, क्योंकि मेरे दिल में रहकर मेरे दिल का हाल न जाना, मेरे दिल में रहकर मेरे दिल का हाल न जाना। बोले भगवान यदि आप सब कुछ जानते हो तो फिर मारी पीड़ा भी तो जानो। और अजमाल जी जब ये बात करी तो भगवान कहते हो कि जा अजमाल चिंता मत कर, थारे बड़ो बीरम दे वेला, थारे बड़ो बीरम दे वेला। अजमाल जी थोड़ा पग मजबूत पकड़ लिया, बोले भगवान छोटो कौन वेला, मैंने तो वो बताओ बड़ा और छोटा कब होता भाई साहब बताओ। जब दो होते हैं। भगवान कहो कि थारे बड़ो बीरम दे वेला। अजमाल जी पग काबू पकड़ कर बोले भगवान मैंने तो वो बताओ छोटो कौन वेला, बड़े की बात छोड़ दो, छोटा की बात करो। भगवान के अजमाल थारे बालक एक है, भाग्य में दूसरों का टोला हूं। बोले भगवान आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आप यूं ही कह देते कि जा थारे बीरम दे वेला, पर बड़ो कयो है तो फिर छोटा को जवाब देना पड़ेगा। अजमाल जी रो भोड़ो भाव देख भगवान ने मजबूर होना पड़ो, क्योंकि वो अपने वचन से हार नहीं हो सकते, और वचन से हार भगवान नहीं हो सकते। इसलिए अजमाल जी कहो कि जा भगत। अजमाल जी ने भगवान कहो कि जा भगत